दूसरी सदी हिजरी का दौर था। अब्बासी खिलाफत का सूरज आसमान इक़्तिदार पर पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इसी चमकती दुनिया में कुछ ऐसे तारे भी चमक रहे थे जो ज़ाहिर में छुपे हुए लेकिन इल्म व तक़वा में सूरज से भी रोशन थे। उन्हीं में एक नाम शरीक बिन अब्दुल्लाह का था। वो इल्म, दियानत, तक़वा और ज़ुहद में अपनी मिसाल आप थे। दुनियावी जाहो जलाल से बेनियाज, निहायत सादा मिजाज और दिल के सच्चे इंसान। वो न सिर्फ हदीस के बड़े आलम थे, बल्कि उनकी शख्सियत का नूर हर उस शख्स को मुतासिर करता था जो उनके करीब बैठता। अब्बासी खलीफा मेहदी बिन मंसूर को उनकी इल्मियत और पाकीज़गी का शिद्दत से एहसास था। वो चाहता था कि शरीक जैसा आलिम उसकी हुकूमत में काजी के मनसब पर फाइज हो जाए, ताकि खिलाफत की शान बढ़े और हुकूमत में एक इल्मी तवाज़ुन पैदा हो। लेकिन शरीक बिन अब्दुल्लाह का मिजाज दुनिया से कटा हुआ था। वो जानते थे कि जालिम हुकूमत के साथ वाबस्ता होना उनके ज़मीर और तकवा के खिलाफ है। यही वजह थी कि वो हर बार खलीफा की पेशकश को निहायत अदब मगर हज़म के साथ रद्द कर देते थे। खलीफा ने जब देखा कि शरीक हर मर्तबा काजी बनने या उसके बच्चों के मुअल्लिम बनने की पेशकश से बच निकलते हैं, तो एक दिन उसने आखिरी हरबा आजमाने का फैसला किया। शरीक को दरबार में तलब किया गया। दरबार की फ़ज़ा जलाल से भरी हुई थी। ग़ुलाम कतार में खड़े थे, संगे मरमर की दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे और अत्र की खुशबू फ़िज़ा को महका रही थी। खलीफा ने निहायत नरमी मगर चालाकी से कहा, ऐ शरीक, मैं तुम्हारे सामने 3 रास्ते रखता हूँ, उनमें से एक का इंतखाब कर लो। या तो काजी का ओहदा संभालो, या मेरे बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी लो, और अगर ये भी गवारा नहीं तो कम अज़ कम आज मेरे दस्तरखान पर दोपहर का खाना मेरे साथ खा लो। शरीक खामोश हो गए। उनके दिल में कशमकश पैदा हो गई। वो जानते थे कि इस दरबार में एक कदम बढ़ाना अपने ज़मीर से पीछे हटने के मुतरादिफ है, लेकिन तीनों रास्ते इख्तियार करने पर दबाव था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सर झुकाया और आहिस्तगी से कहा, इस मजबूरी के माहौल में मेरे लिए सबसे आसान तीसरा रास्ता है। मैं सिर्फ खाने पर आमादा हूँ। खलीफा मुस्कुराया। यही वो लम्हा था जिसका उसे इंतज़ार था। उसने फ़ौरन शाही बावर्ची को हुक्म दिया कि शरीक जैसे अजीम आलम के लिए दस्तरख्वान पर दुनिया की सबसे लजीज, नर्म व मुलायम और रंग बरंगी ग़िज़ाएँ तैयार की जाएं। कुछ ही देर बाद दरबार का वसीओ अरीज़ कमरा खुशबुओं से भर गया। कसम किस्म के कबाब, पिलाव, कौरमा, नाजुक नाजुक रोटियां, अर्क़े गुलाब में भीगे हुए फल और मशरूबात का एहतिमाम हुआ। दस्तरख्वान गोया जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। शरीक ने सारी ज़िंदगी फ़ाक़े मस्ती में गुजारी थी। उनके घर में कभी दूध मुकम्मल प्याला भर के न आया था, कभी 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न होती थी। ये शान व शौकत, ये खुशबू, ये जायक़े उनके दिल पर बिजली बनकर गिरे। उनका सब्र लर्ज़ गया। उनकी आँखों में ख्वाहिश की झलक आई और वो झुक गए। दस्तरख्वान पर बैठे और खूब पेट भरकर खाया। उनके खाने का अंदाज़ ऐसा था जैसे बरसों की भूख एक ही वक्त में मिटानी हो। ये मंजर देखकर करीब खड़ा खलीफा का खानसामा आहिस्ता से झुककर खलीफा के कान में बोला, खुदा की कसम, ये शख्स अब हमारे जाल से कभी नहीं निकल सकेगा। खानसामा की ये बात महज अंदाज़ा न थी, हकीकत बन गई। चंद ही दिनों बाद ऐलान हुआ कि शरीक बिन अब्दुल्ला अब खलीफा के बच्चों के मुअल्लिम मुकर्रर हो गए हैं। फिर कुछ दिन बाद उन्हें काजी भी मुकर्रर कर दिया गया और साथ ही बैतुल माल से उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी गई। वो शख्स जो कभी दुनिया से बेनियाज था, अब सल्तनत के एक पहिए का हिस्सा बन चुका था। जो शख्स तकवीज़ की अलामत था, अब काजी के लिबास में शाही तख्त के करीब बैठा था। वक्त गुजरता गया। अब शरीक बिन अब्दुल्ला बैतुल माल से तनख्वाह लेते थे। एक दिन वो खजांची के पास तनख्वाह के हिसाब किताब के लिए पहुंचे। हिसाब में कुछ मामूली सी गड़बड़ हो गई तो शरीक ने सख्त लहजा इख्तियार किया और झड़क दिया। खजांची ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर तंज से मुस्कुराया और बोला, हज़रत, जब आपने खुद को हम पर बेच ही दिया है तो अब ये नखरे क्यों? ये जुमला तीर बनकर शरीक के दिल में पेवस्त हो गया। वो साकत हो गए। उनकी आंखों में एक शर्मिंदा सा सावन छा गया। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने सर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, ये बात सच है। मैं जानता हूं, मैंने गेहूं नहीं बेचा था, मैंने तो अपना दीन बेच दिया था। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। वो शख्स जो कभी ज़ुहद वरा की अलामत था, आज खुद अपने ज़मीर के सामने शिकस्त खुर्दा खड़ा था। ये एक मामूली सी दावत,
ایک دسترخوان اور چند لقمے کسی کے دین، وقار اور عظمت کو کیسے نگل جاتے ہیں۔ شریک بن عبداللہ جیسے عالم بھی اس آزمائش میں ہار گئے۔ جو شخص دنیا کے ذائقوں، چمک دمک اور وقتی آسائشوں کے آگے جھک جاتا ہے، وہ کب کب اور کہاں کہاں اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، اسے خود بھی شاید دیر سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی، فقر کی عظمت اور دنیا کی آزمائشوں میں صبر عطا فرمائے۔ آمین۔